नमस्कार, मैं नीरज कुमार शर्मा और द राइट अपडेट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि परिमार्जन कैसे किया जाता है। जैसे कि आपके ज़मीन में खाता खसरवा जैसे कि आपके ज़मीन में खाता खसरा रकबा में त्रुटि हो गया है तो उसे सुधार कैसे करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के द्वारा किसी भी प्रकार का त्रुटि हो गया है उसे हम सुधार कैसे करेंगे, चलिए आज हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक खाता खसरा दिया गया है जिसमें कि खाता संख्या दिया है और खसरा 00 दिया गया है। तो इसे हम सुधार कैसे करेंगे ऑनलाइन आवेदन के द्वारा, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे बिहार भूमि पर, बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर जहाँ से हम आवेदन करते हैं वहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए परिमार्जन प्लस का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका लॉगिन पेज खुलेगा। पहले ऑप्शन में देख सकते हैं दिया गया है डिजिटल जमाबंदी में सुधार। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप खुलेगा जिसमें लिखा गया है, सूचित किया जाता है कि परिमार्जन सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही आवेदन कर सकेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएगा। वो मोबाइल नंबर डालने कर उसके बाद कैप्चा डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। यदि आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ से पंजीकरण करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद या इस प्रकार से आपको कुछ डिटेल फिल्स करना पड़ेगा, जैसे नाम, जाति, लिंग, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, इंटरनेट मोबाइल नंबर डाल सकने के बाद इसके बाद इधर पता विवरण डालना होगा। उसके बाद यहाँ पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर देख सकते हैं दाखिल खारिज आवेदन करें और स्थिति जानने के लिए दिया है LPC भी आप यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमें परिमार्जन के लिए आवेदन करना है तो हम परिमार्जन हेतु आवेदन करें पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। पर दो ऑप्शन दिया गया है, डिजिटल जमाबंदी में सुधार और कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का रजिस्ट्रेशन। यदि आपका नेट पर शो नहीं कर रहा है पूरी तरह से तो उसके लिए जो छूट गया है अपडेट करने के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। तो हम डिजिटल जमाबंदी में सुधार पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक पेज खुलेगा जिसमें जिला सिलेक्ट करना है। अंचल सिलेक्ट करने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हल्का यानी कि पंचायत को सिलेक्ट करेंगे और मौजा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। यदि आपको भाग संख्या और पृष्ठ संख्या है तो इस पर क्लिक करेंगे और रैयत के नाम से भी आप खोज सकते हैं। खाता नंबर भी डालकर खोज सकते हैं, जमाबंदी नंबर से भी खोज सकते हैं। तो हम जमाबंदी से खोजेंगे। जमाबंदी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या डालेंगे। डालने के बाद जमाबंदी खोजे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो जमाबंदी आप डाले हैं उसका डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एरो जो दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसका पूरा डिटेल आपके पास खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं खाता संख्या तो दिया गया है लेकिन खसरा संख्या यानी कि प्लॉट संख्या 00 दिया गया है। इसी को हम सुधार करने के लिए आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है आप खसरा का विवरण में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर सामने में देख सकते हैं यह हाँ और नहीं का ऑप्शन दिया गया है। हम हाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से फिर नीचे ऑप्शन खुलेगा। फिर हमें हाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका खाता खसरा डालने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। तो इसमें हम खाता नंबर जो सही है वो भी डाल सकते हैं और उसके बाद खसरा नंबर जो सही है उसे हम डाल सकते हैं। और एकड़ ज़मीन यदि एकड़ में नहीं है तो हम यहाँ पर 0 दे देंगे और डिसमिल वाले ज़मीन में जितना डिसमिल ज़मीन है वो डाल देंगे। यदि आपके पास बहुत सारे प्लॉट अलग अलग प्लॉट हैं तो यहाँ पर नया प्लॉट जोड़े पर क्लिक करके बहुत सारे प्लॉट को डाल सकते हैं। तो चलिए हम बहुत सारे प्लॉट एक ही साथ में अलग अलग प्लॉट को डालकर उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।
तो जैसा कि हमने सभी प्लॉट का डिटेल डाल दिए हैं और यहाँ पर कुल क्षेत्रफल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आवेदन विवरण कुल परिणाम का यहाँ पर दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर 1 और डिसमिल में पूरा जमीन जो है आ गया है। यदि आपके नाम में गलती हुआ है तो यहाँ पर नाम सुधार कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं करना है तो नहीं पर क्लिक करेंगे। आपको जो भी सुधार करना है इसमें आपका पूरा सभी ऑप्शन खुल जाता है। जिसमें भी सुधार करना है उसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे आपका ऑप्शन खुल जाएगा सुधार करने के लिए और आप उसको बदल कर दूसरा नाम जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दस्तावेज अपलोड करने के लिए दिया गया है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है इनमें से सेलेक्ट करेंगे। देख पढ़ सकते हैं लगान रसीद है या चकबंदी खतियान है, शुद्धि पत्र है, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र है, आदेश पत्र है या जो भी दस्तावेज आपके पास है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दस्तावेज सेलेक्ट करने के बाद आपका दस्तावेज संख्या और दस्तावेज का तारीख डालना होगा। जारी करता है पदाधिकारी का नाम। उसके बाद डॉक्यूमेंट को यहाँ पर डालकर अपलोड करेंगे। यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास सारा डिटेल एक बार दिखने लगेगा। आपको एक बार सही तरीके से चेक कर लेना है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। यदि सब सही है तो स्वीकृति के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक यहाँ पर करेंगे शपथ पत्र खुलेगा। यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अंतिम रूप दे पर क्लिक करेंगे। यदि कुछ गलती मिस्टेक है तो यहाँ संपादित करें पर क्लिक करके भी आप सुधार कर सकते हैं फिर से। उसके बाद अंतिम रूप दे पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं एक पॉपअप खुला है, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनलाइज एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आप सुधार इसमें नहीं कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं जैसे ही ओके करते हैं तो आपके पास इस प्रकार से रिसिप्ट जारी हो जाता है, जिसे हम प्रिंट करके रख लेते हैं। इसमें कई बार ऐसा होता है कि यदि आपके दस्तावेज में या किसी भी प्रकार का त्रुटि पाया जाता है तो आपके लॉगिन आईडी में एप्लीकेशन रिवर्स किया जाता है। उस रिवर्स का कारण भी दिया जाता है कि इसमें क्या त्रुटि है। फिर उसके बाद आप फिर से उसको सुधार करके फिर से आप एप्लीकेशन को रिसबमिट कर देंगे तो फिर से वहाँ पर आपके अंचल अधिकारी के पास चला जाएगा। वहाँ पर जांच कर्मचारी और सीओ आरओ के द्वारा जांच करने के बाद आपका जो भी गलती था वो सुधार हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। परिमार्जन के द्वारा भूमि में सुधार कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हमने जानकारी दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।